ओम शांति। आज बाबा के 1 अक्टूबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा का वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही हम सब ने परम सतगुरु से वरदान लिया, मंगल मिलन मनाया। आज बाबा ने वरदान दिया है अखंड महादानी भव। जो खजाने बाबा से मिले हैं उन खजानों को यूज़ करना है, बांटना है। अगर लॉक में रखेंगे तो माया आ जाएगी, लेकिन यूज़ करना है। समय का खजाना, खुशी का खजाना, ज्ञान का खजाना, और ये जितने भी खजाने हैं ये बांटने से बढ़ते हैं, लेकिन इनको कल्याण के कार्यों में लगाना है। साथ साथ बाबा ने पक्का कराया, देही अभिमानी बनकर अपनी खराब आदतों को मिटाते जाना है। जो भी खराब आदतें हैं, गुस्सा करना, मारना, तंग करना, इन सब अवगुणों को देही अभिमानी बनकर दूर करना है। साथ साथ ज्ञान मनन से शक्तिशाली बनना है। सुनी हुई बातों को जितना मनन करते हैं उतना शक्तिशाली बनते हैं। आज के दिन आप सब ने चार्ट भेजे हैं, बहुत ही सुंदर चार्ट प्राप्त हुए। जिन्होंने भी लिखा उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। आपने चार्ट सच्चा लिखा। किसी ने लिखा मेरे 25 अमृत वेला हुए, किसी ने लिखा 27 हुए। आप रेस में शामिल हुए, ये भी खुशी की बात है। जिनके 30 में से 30 हुए उन्हें तो पदमा पदम मुबारक। अगर किसी के कम भी हुए तो भी आप हिम्मतवान बने रहें। और जिन्होंने अभी तक चार्ट रखना शुरू नहीं किया, क्योंकि आज इस मास का ये प्रथम दिवस है, आप शुरू कीजिए कि इन 5 बातों का चार्ट ज़रूर भेजना। बहुत ही अच्छा लगा, 500 से भी ज़्यादा भाई बहनों ने अपना कमेंट बॉक्स में चार्ट भेजा है। अपना अमृत वेला, मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम योग, रात्रि गुड नाइट मेडिटेशन, 5 स्वरूपों का अभ्यास, भोजन मौन में करना। जिन्होंने भी रखा बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं शुरू किया अब शुरू कर लेंगे। आप चार्ट रखते हुए उन्नति को प्राप्त करेंगे, और सच्चे बाबा के साथ सच्चे रहने से बहुत उन्नति होती है। आज वैसे भी वरदानी दिवस है, तो हम बाबा से प्रतिज्ञा कर लेंगे कि बाबा हम अपना सच्चा चार्ट आपको देते ही रहेंगे। आपकी याद से अपने आप को सदा शक्तिशाली रखेंगे। जो भी मिलेगा उसको भी अखंड महादान देते रहेंगे। आप सदा अखंड महादानी रहें, प्रसन्न चित्त रहें, बाबा के गुणों का चिंतन करते हुए गुणवान बने, मनन करके शक्तिशाली बने। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार, सत्य शिक्षक सतगुरु का आज विशेष दिन है, वरदानी दिन है। हम सब आज प्यारे शिव बाबा से वरदान लेंगे, और आज के दिन भोग भी लगाते हैं। वैसे भी कोई शुभ कार्य होता है तो सतगुरुवार करते हैं। ये बहुत ऊंचा दिन माना जाता है। आज हम सुनते हैं प्यारे शिव बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं और घाटा किन्हों को पड़ता है? जिन्हें अपना पोता में रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देह अभिमानी रहते हैं। बाबा कहते हैं व्यापारी लोगों को पोता में निकालने की आदत होती है। वह जहाँ भी तीखे जा सकते हैं, क्योंकि अपना चार्ट देखेंगे
अपना पुरुषार्थ तीव्र करेंगे तो तीखे जा सकते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। हे प्राणी, हे आत्मा, अपने मन रूपी दर्पण में अपना मुखड़ा देखो कि मैंने इस जीवन में कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रेत बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह को ही पाठ बजाना है। बेहद के नाटक में सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा को ही पाठ बजाना है तो मनुष्य ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, बल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि द्वापर से हम पढ़ते आए लेकिन हम परमात्मा को पा नहीं सके। क्योंकि भक्ति है उतरती कला, भक्ति मार्ग में हम नीचे उतरे हैं। अब ज्ञान मिलता तो इससे हमारी चढ़ती कला, क्योंकि इससे हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ज्ञान से सद्गति होती तो ज़रूर कोई उतरने वाला भी होगा कि रावण के राज्य में हमारी उतरती कला है, राम के राज्य में चढ़ती कला। ये खेल है जिसको कोई जानता नहीं। जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग भी हीरे का बनाते हो। उस समय पहला शिवलिंग सोमनाथ का मंदिर बना। जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो वो शिवलिंग कोनूर हीरे का था, जो सबसे बढ़िया था। तब तो गरीब बन गए तो पत्थर का बनाते। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हज़ार रुपये का होगा, लेकिन आज तो उसका दाम बहुत बढ़ गया है। ऐसे हीरे अभी तुमको मुश्किल मिलते हैं। तो बाबा कहते तुम पूजा तो करते हो, लेकिन इस समय बाप सन्मुख बैठा है। भक्ति मार्ग में हमने शिवलिंग की पूजा की, इस समय बाप सन्मुख आए हैं। उनको ही तुम याद करते हो, जानते हो कि याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हे बच्चों, प्राण कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया तो जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में चली जाती, शरीर मुर्दा जल जाता है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो चेतन हो जाती। बाप कहते हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो कि कहाँ तक मेरे में दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है, चोरी करना आदि कोई आश्री गुण तो नहीं है। आश्री कर्तव्य करने से फिर गिर जाएंगे, फिर इतना ऊंचा वर्षा नहीं पा सकेंगे। फिर बाबा कहते कि इस समय देवता कभी गुस्सा करते हैं। हम भी होवनहार देवता हैं तो हमें भी गुस्सा नहीं करना है। तुम बच्चों को तो शुद्ध रहना है, कोई भी पाप कर्म का काम नहीं करना। चोरी चकारी आदि करना भी तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते हो कि बाबा मेरा तो एक आप, दूसरा ना कोई। हम आपको याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि याद हम किसको कर रहे हैं। वह तो जड़ चित्रों को याद करते हैं, सत्य शिव बाबा को तो पहचानते नहीं। वह तो बाप को जानते ही नहीं। ऐसा कहते कि बाप तो नाम रूप से न्यारा है। फिर दूसरी तरफ शिवलिंग की पूजा करते। तुमको अच्छी रीति हर बात समझ कर फिर समझानी है। तुमको मालूम है मोर और डल है, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते। उसका आंसू गिरता है तो डल उसको हपल कर लेती है। नेशनल वार्ड उसे कहते हैं। मोरनी को मोरनी को नेशनल वर्ड कहते हैं। सतयुग में भी विकार का नाम नहीं। मोर का पंख पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस श्री कृष्ण है उसके माथे पे लगाते हैं। इतना पवित्र मानते हैं इन बर्ड को कि जो पहला श्री कृष्ण है उसके माथे पे लगाते हैं।
इसका कोई तो रहस्य होगा ना। तो ये सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं। वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते ये तुम जानते हो कि वहाँ विकार होता नहीं। बाप कहते तुमको देवता बनाने आया हूँ, उसकी अपनी जांच पूरी करो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत बगैर तो विश्व के मालिक बन नहीं सकते। उनका कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। तो बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चों ने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम ही सत्व प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अब कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेगा। जब हम कलयुग में पहुँचे हैं तो कोई सुप्रीम थोड़ी कहेगा। अभी तो नहीं समझते हो। तो बाबा बार बार समझाते हैं कि मूल बात अपने आप को देखो। हमारे में कोई विकार तो नहीं, कोई अवगुण तो नहीं। रात को रोज़ अपना पोता में दिखा लो। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो बहुत बड़ा घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि कन्याओं को तो सीढ़ी उतरनी नहीं है। कन्या तो पहले ही पवित्र पूजी जाती है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुटुंब परिवार की भी संभाल करनी है। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रह के कुटुंब परिवार की भी संभाल करनी है। घड़ी घड़ी मार थप्पड़ मार गिरा देती है। अब तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, अब तुम बीके बने हो। कुमारियाँ पवित्र रहती तो सबसे जास्ती उनका प्यार पति से होता। तुम्हें तो पतियों का पति परमात्मा मिला है, उसको याद करना है, बाकी सबको भूल जाना है। बाबा कहते कुमारी निर्विकारी है तो उसकी पूजा होती। तुम्हारा नाम है बीके, तुम इस समय महिमा लायक बन रहे हो, फिर पूजनीय बन जाएंगे। इस समय जितना पवित्र बनेंगे उतनी महिमा होगी, फिर सतयुग में पूजनीय बन जाएंगे। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। भगवान ज़रूर भगवान भगवती बनाएगा ना, क्योंकि जैसा खुद ऐसे बच्चों को भी आप समान बनाएगा और सतयुग में भी उच्च पद देगा। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है। अपने आप को देखते रहो कि मैंने आज कोई बुरा काम तो नहीं किया, कोई पाप कर्म तो नहीं किया। अपना पोता में ज़रूर रखना है। बार बार बाबा में ध्यान दिला रहे हैं कि पोता मेल, अपने आप को चेक ज़रूर करो। ऐसा व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। जो अपना पोता मेल देखेंगे आज मैंने कितना याद किया, तो फिर दूसरे दिन उसकी संख्या बढ़ाएंगे, तो ऐसा फिर झट समझदार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वो दे रहे हैं। बाप कहते मेरी आत्मा में भी ये एक पार्ट ढूंढा हुआ है, क्योंकि ज्ञान का सागर है, उसे भी आकर बच्चों को ज्ञान देना पड़ता है। वो तुमको वही बोलेंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था। जो बाबा ने आज से 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, अभी वही बोलेंगे। बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो कि इस समय हर एक्टर का अपना अपना पार्ट ढूंढा हुआ है। बदल सदल हो नहीं सकता, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फ़र्ज़ है कि हम भी सेवा करें। जो बाप का कर्तव्य सो बच्चों का। कम से कम ये तो बताओ कि बाप को याद करो, पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते। तुम बच्चों को याद से बहुत शक्ति मिलती है, खुशी मिलती है कि हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं, जिसको कोई जानता ही नहीं। ज्ञान का सागर एक शिव बाबा है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। ये तो शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का रथ है। बाबा कहते ब्रह्मा को भी याद न करो,
सिर्फ मुझे बाबा को याद करो। अगर इसका रिगार्ड ज़रूर रखना है, अगर रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। बड़ों का तो रिगार्ड रखना है। आदि देव का देखो कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड, तो चेतन का कितना रखना चाहिए। आदि देव जड़ चित्र दिखाते हैं, उसका कितना सम्मान रखते हैं, तो ये तो शिव बाबा चेतन है, उसका भी रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा गुड मॉर्निंग। सदा रहो हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना अच्छा ज्ञान देकर हमें कितना ऊंचा वर्षा दिला रहे हैं। अभय धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। जिस काम की प्रतिज्ञा की जाती है वो धीरे धीरे छूट जाता है। प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करेंगे, चार्ट रख के चेक करके एक दूसरे से आगे बढ़ना है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। अब आज का वरदान, सर्व खजानों को, जो बाबा ने हमें सब खजाने दिए हैं, ज्ञान दिया, खुशी दी, सर्व खजानों को स्वयं के प्रति औरों के प्रति यूज़ करने वाले अखंड महादानी भाव। जैसे बाप का भंडारा सदा भरपूर रहता है, रोज़ देते ही रहते हैं, ऐसे आपका भी भंडारा लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भंडारा भरपूर है। इसे साथ में रखने का या यूज़ करने से, साथ रखेंगे या इसे जितना यूज़ करेंगे उसमें खतरा नहीं, क्योंकि ये ऐसा है जो आपके साथ रहता है, इसको कोई चुरा भी नहीं सकता। ये भंडारा खुला होगा तो चोर भी नहीं आएगा, अगर बंद रखेंगे तो चोर आ जाएगा। चोर माना माया का रूप आ जाएगा, कोई न कोई रूप से बुद्धि को खींचेगा। इसलिए रोज़ अपने मिले हुए खजाने को देखो, स्वयं प्रति भी यूज़ करो, औरों के प्रति भी यूज़ करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो। जो हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, उन महावाक्यों में सुनने वालों को अपने अंदर मनन करना है। मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे, क्योंकि बाबा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा ज्ञान दे रहा है, हमें देवता बना रहा है। तो जो बाबा की अच्छी अच्छी बातें हमें जो अच्छी लगती हैं, बाबा का तो उसे बैठ के मनन करो। जितना मनन करेंगे शक्ति मिलेगी, जितना मनन करेंगे मक्खन निकलेगा। फिर उसको जीवन में धारण करेंगे तो हम बहुत ऊंचे पद के अधिकारी बनेंगे। आज का सम्मान है, मैं अखंड महादानी हूँ। सारे दिन के अंदर कोई भी मिले, उसको जो चाहिए देते जाओ। किसी को शांति चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, जो चाहिए अखंड महादानी बनकर देते जाओ। अगर हम वैसे नहीं दे सकते तो मनसा वाइब्रेशन से दो, क्योंकि मनसा वाइब्रेशन भी बहुत शक्तिशाली बाबा की याद के हैं। तो इसलिए बाबा कहते सदा अखंड महादानी बन देते जाओ। जितना देंगे उतना बढ़ेगा, और जितना बिजी रहेंगे तो चोर भी नहीं आएगा, क्योंकि चोर तब आ जाता है जब मन खाली होता है। तो जब हम बिजी रहते हैं दूसरों को देने में, तो खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, और हमारा जीवन भी बनता है। ओम शांति।